हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बैक टू बैक बिटकॉइन और गोल्ड, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, चारों का बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस देने के बाद, ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पे बिटकॉइन आपको मैंने जो अपसाइड में इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया हुआ था, उसको जस्ट टैप करके मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ आपको नजर आया, ठीक है। और देखो कितना अच्छा और बड़ा सा आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिला, ठीक है। मैंने ये जो कंडीशन था जो आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि ये जो अपसाइड का लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको हम लोग प्रीवियस में चेक करें, ठीक है, ध्यान से देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इस लेवल को टैप करने के बाद आपको डाउन साइड में रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है। मैंने आपको बोला था कि ये जो हाई है ना, हाई को स्वीप करके आपको फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल देखो गाइज, यहाँ पे मार्केट इसको टैप किया इस लेवल को, ये जो हाई था प्रीवियस, इसको मार्केट स्वीप करता है और मार्केट बहुत ही अच्छा एक शार्प फॉल देता हुआ नजर आता है। मतलब जब इतना अच्छा और एक्यूरेट एनालिसिस जाता है, बिल्कुल अपने कंडीशंस को मार्केट फुलफिल करता है, तो अच्छा लगता है कि फाइनली मैं आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। और चैनल पे नए हो अगर, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है, जैसे कि 915 ईएमए स्ट्रेटजी, ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ही एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको चेकआउट कर लेना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। और प्राइस एक्शन का फ्री कोर्स तो आपको मिल ही जाएगा मेरे चैनल पे, उसको भी जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट दो तीन टॉपिक रह गया है प्राइस एक्शन का, तो अभी से देखना स्टार्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली अपडेट्स ऐसे ही मिलता रहेगा, डेली एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। अभी मैं एक और बात बता दूं कि मैंने जो अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया हुआ था कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ साइकोलॉजी क्या होगा, माइंडसेट क्या होगा ट्रेडिंग के पीछे, वो मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने उस पर दो वीडियो अपलोड किया हुआ था, ठीक है, और मैं उसको क्लोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाइस टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया है मेरा रूटीन, ठीक है। ऑलरेडी दिन का 4 वीडियो एटलीस्ट मैं लाने का कोशिश करता हूँ, गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, दिन का 4 वीडियो आपके लिए आता ही आता है। और वीकेंड पे आपके लिए अलग से मैं एजुकेशनल कंटेंट लेके आता हूँ, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी या फिर प्राइस एक्शन को कवर करता हूँ। इसके साथ ही अपना ट्रेड मैनेज करना होता है, ठीक है। घर है, घर पे हूँ तो वहाँ पे कुछ काम वगैरह रहता है, इंपॉर्टेंट काम, तो उसको देखने जाना होता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेसी हो गया है गाइस, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली बोले तो, ठीक है। कुछ दिन रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा कुछ दिन का बात है, थोड़ा सा मैं एक बार स्टेबल हो जाऊं इन सब चीज़ों से, थोड़ा सा निकल के उसके बाद से फिर से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और मैं आपको एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है, माइंडसेट कैसे ट्रेन करना होता है, हर एक चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। और ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, कुछ नहीं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद से चार्ट को एनालाइज करने लगोगे, खुद से कंडीशंस को चार्ट पे बनाने लगोगे, उसको देखने लगोगे, समझने लगोगे, तो उसके बाद का जो ट्रेडिंग प्लेसमेंट है, ठीक है, उसके बाद माइंडसेट जो है, साइकोलॉजी जो है, वो आपके लिए इजी होता जाएगा, ठीक है। अब देखो कि जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला, ठीक है, जैसे ही मेरा एक कंडीशन था वो यहाँ पे फुलफिल होता है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो ये अपना कंडीशन जो है, ये यहाँ पे टैप होते ही रिजेक्शन देखने को मिला, थोड़ा सा मार्केट डाउन आया। ये जो लेवल था, ठीक है, ध्यान से देखो, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके थोड़ा सा अपसाइड गया। यहां से जब मार्केट डाउन साइड के लिए रिएक्ट किया, ठीक है, ये लेवल से, जो कि एक सेलिंग एरिया था, यहां से ट्रेड कैप्चर किया और मस्त सा डाउन साइड के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए कैप्चर किया, ठीक है। तो ये माइंडसेट जो है ना, देखो ये कब आएगा, जब आपको ये पता होगा कि ये जो लेवल है, यहां से अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजेक्शन देता है, तो यहां से अपना डाउन साइड के लिए अप्रोच है, ठीक है, तभी आप मार्केट में उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके, ठीक है। या फिर मान लो कि जैसे मार्केट ने इस लेवल को टैप किया, ठीक है, जैसे ही टैप किया, मान लो देखो रनिंग कैंडल में आप तभी एग्जीक्यूट कर पाओगे जब धीरे धीरे आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ट्रेड को लेके। जैसे ही इस लेवल को टैप किया मार्केट में, अपना ट्रेड मान लो यहाँ पे एग्जीक्यूट ही,
एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, सिंपल। और हम मानते हैं एसएल, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ रहेगा, ठीक है, एसएल जो होगा वो रहेगा अपना, एक मिनट गाइस मैं समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखना थोड़ा। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, इस यहाँ पे एसएल रहेगा, ये अपना एसएल बनेगा, ठीक है। और अपने रिस्क रिवॉर्ड देखो, अगर तुम्हें लगता है कि 3700 यार बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, ठीक है, सिंपल इसको लॉट कम कर दो। जैसे जैसे लॉट कम करते जाओगे अब आपको लगेगा कि 2000 ये भी बड़ा है, और कम कर दो, ठीक है। आपको लग रहा है ये भी बड़ा है, और कम कर दो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि चलो मेरा 14 to 1500 या 1000 1500 का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। टारगेट देखो, अगर ट्रेल करते भी जाओगे तो आपको कितना मिलेगा ये देखो एक बार, ठीक है। सिंपल, अगर आप ट्रेल करते जाओगे तो आपको 1:2 मिनिमम, यहाँ पे आपको 1:2 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओगे ना तो उससे ज्यादा आप यहाँ पे ले पाओगे, ठीक है। सिंपल है। अभी अब बात करते हैं कि अपने नेक्स्ट मूव के बारे में। नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है, नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, कहां से कहां मूव कर सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा चार्ट को क्लीन करते हैं गाइस, ठीक है। ऑलरेडी बहुत मेसी मेसी हो चुका है चार्ट, ठीक है। तो मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, अब चार्ट, अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, कि गोल किस साइड लगने वाला है, किस साइड हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है। जो मैं आपको समझाऊंगा उस चीज को समझना अच्छे से। अब देखो, जो अपना नेक्स्ट मूव है, यहाँ से फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। अभी देखो करंटली जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वैसे भी आज वीकेंड है, ठीक है, वीकेंड है। और अगर हम लोग 15 मिनट पे देखें चार्ट को तो यहाँ पे आपको एक परफेक्ट ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा, और वो एक बार यूज भी हो चुका है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो लेवल है ये एक आपका ब्रेकर ब्लॉक है, और ये बहुत ही परफेक्टली मार्केट में यूज हुआ है। देखो ध्यान से, जैसे ही मार्केट ने उस लेवल को टैप किया, ठीक है, वहां से मस्त आपको डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं एक आपको रूल समझाता हूँ ब्रेकर ब्लॉक का, कि जब भी ऐसा कोई शार्प फॉल आपको देखने को मिले, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। जब भी एक ऐसा शार्प फॉल देखने को मिले और उसके बीच बीच में आपको नोटिस करना है कि क्या कोई ब्रेकर ब्लॉक है अपने पास, ठीक है, ऐसा शार्प फॉल के बीच में, ठीक है। और जब ये ब्रेकर ब्लॉक आपको नजर आए उसको सिंपल मार्क कर लेना है। जैसे ही उस लेवल को टैप करके अगर आपको कोई भी एक छोटा सा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो वहां पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, और जो आपका एसएल होगा वो रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने जैसे ही इसको टैप किया मार्केट ने, आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, आपका जो एसएल होगा वो सिंपल इसके ऊपर होगा, जो अपसाइड का जो होगा इसका, ठीक है। और ध्यान रखना इस चीज को इस तरीके से, और यहाँ से आप सिंपल 1:1 1:1.5 का आप टारगेट ले सकते हो इजीली, ठीक है। आप चाहो तो इसको बैक टेस्टिंग करो, मैंने ऑलरेडी बहुत बैक टेस्टिंग किया है इस पे, ठीक है, मुझे पता है इसका रिजल्ट। और मैं कंटिन्यू इसको इंडियन और फॉरेक्स मार्केट दोनों में यूज करता हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है। जितना हाइयर टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकर दिखेगा, ब्रेकर ब्लॉक, उतना ज्यादा ये आपको मार्केट में परफेक्टली और बड़ा मूव देता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और उतना ही एक्यूरेटली आपको यूज होता हुआ मार्केट में नजर आएगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बड़ा होते जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अपना जो नेक्स्ट मूव एनालिसिस है वो क्या हो सकता है, यहाँ से फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। ध्यान से देखोगे तो ये एक आपके पास ये एक डार्विस बॉक्स का पार्ट था, ठीक है। ध्यान से देखो, ये एक आपके सामने ये जो रेंज था ये एक डार्विस बॉक्स का रेंज था। मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करता है, यहाँ से ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते थे इसको, ऐसे ये बॉक्स को मार्क करके, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे रनिंग कैंडल पे हो या फिर टाइम फ्रेम थोड़ा सा लोअर कर लेते तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। देखो ब्रेकआउट दिया, और ये जो रेड कैंडल है ये हो गया इसका रिटेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद मार्केट छोटा सा अपना मूव था, इंपॉर्टेंट की लेवल तक मूव कैप्चर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं किया। कोई बात नहीं है, यहाँ से बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिला है। फर्दर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। अभी जो अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल है वो आपको ये ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, और जो दूसरा है थोड़ा सा और हाई टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे तो आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल दिखेगा, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट लेवल कुछ ये है, ठीक है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको 2 आवर टाइम फ्रेम पे और जाते हैं और अच्छे से समझते हैं
तो आपको यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट लेवल नजर आएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट एनालिसिस है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ध्यान से समझना अब यहाँ से, क्योंकि देखो 2 दिन वीकेंड है तो मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के लिए अपने पास। ठीक है, और अपसाइड में ये जो मैंने लेवल आपके सामने बताया है ये काफी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और मार्केट यहाँ से आपको ऐसे डाउन साइड की तरफ भी अप्रोच करते हुए नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वीकेंड है, ठीक है, तो ज्यादा बड़ा मूव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं मार्केट से। क्यों नहीं कर सकते हैं, अब इस चीज को समझना कि अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ में, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो एक लेवल है आपके पास पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखो ये जो लेवल है ये मैंने क्रिएट कैसे किया है, ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल आपको रेड कैंडल दिख रहा है बॉटम पे, इसके एंड बॉडी पार्ट को मैंने कनेक्ट किया है, और इसको एक्सटेंड यहाँ तक कैसे किया है, यहाँ पे देखो डाउन साइड में आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा, ध्यान से देखो ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो विक तक, इसके लो विक तक मैंने इसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, सिंपल, समझ गए। अब देखो ये मैंने मार्क किया हुआ है, सिंपल है। अब देखो ध्यान से कि यहाँ से फर्दर आपको क्या एक्सपेक्टेड मूव देखने को मिल सकता है। तो देखो ये जो ब्रॉड रेंज है ना, ठीक है, इसको हम एक छोटा रेंज की तरह यूज करेंगे अब। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे पलट देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखना और समझने का कोशिश करना। ठीक है, अब देखो, और देखो ये मैंने यहाँ पे इसको टच पॉइंट किया। ठीक है, यहाँ पे ये जो हैमर आपको दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर, इसको मैंने टच पॉइंट की तरह यूज किया। और ये जो यहाँ पे एक आपको कैंडल दिख रहा होगा, देखो ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, छोटा सा उसका हैमर टाइप का कैंडल, इसके लो विक को हम लोग कनेक्ट करेंगे, सिंपल। ठीक है, और ये जो रेंज है ये अपने सामने एक अच्छा खासा रेंज निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि अगर मार्केट, ठीक है, अगर इसके ब्रेकडाउन, इसको ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, वैसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट आपको इस रेंज में ही आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, इस रेंज के मूव के बीच में ही आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, 2 दिन तक मार्केट मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज रहता है। वहां पे आप देखो जब मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाए, ठीक है, समझना इस चीज को, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या यूज करना, डार्विस बॉक्स स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे को जब मार्केट साइडवेज रहता है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन में रहता है, उसके बाद आपको एक अच्छा डार्विस बॉक्स यूज होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब देखो अपसाइड के लिए अपने पास क्या है सिनेरियो, यहाँ से समझना। ठीक है, ये चीज समझ गए कि साइडवेज रह सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इसको, अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा चार्ट मेसी हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, फिर रोनाल्डो नहीं हो पाएगा समझना इस चीज को। अब देखो ध्यान से समझना कि अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करता है और इस रेंज को टैप करके अगर कोई रिजेक्शन देता है, फिर मार्केट आपको ऐसे डाउन साइड की तरफ में यहाँ से ऐसे कुछ इस तरीके से अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि एक स्कैल्प मूव होगा। ठीक है, हम इसको एक स्कैल्प मूव मानेंगे, कोई मेजर मूव कंसीडर नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट ना हो जाए। ठीक है, ये जो आपको ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है इसके ऊपर ब्रेकआउट ना हो जाए, और वो भी फुल कैंडल के साथ। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर भी अगर ब्रेकआउट होता है, अभी देखो करंटली ये जो रेंज है ना ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसको साइड करते हैं, ये अपने एनालिसिस में ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है, ये प्रीवियस एनालिसिस का था। ठीक है, यहाँ से करंट रेंज जो है वो क्या हो सकता है कि आपको ये जो लेवल है ना, ये जो दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये जो रेड कैंडल है उसके लो को, और ये जो रेड कैंडल है उसके हाई विक को, दोनों को मैंने कनेक्ट करके ये रेंज क्रिएट किया है। ठीक है, अब ये रेंज थोड़ा हमें लार्जर टाइम फ्रेम पे चेक करना होगा गाइस कि कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है। ठीक है, 15 मिनट पे तो सही दिख रहा है। ठीक है, हाँ, कंसीडर कर सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर इसके और अपसाइड में भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, अपसाइड के लिए अगर आपको मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, वैसे तो मतलब चांस बहुत कम है कि अपसाइड के लिए आज और कल कल दोपहर तक ब्रेकआउट दे, लेकिन फिर भी अगर मान लो यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आपको ये रेंज टैप करता हुआ नजर आएगा यहाँ से, और फिर ध्यान से वेट करना और समझना कि क्या मार्केट इस रेंज को टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है कोई।
ठीक है, कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। इस चीज को समझने का कोशिश करना कि जब मार्केट इस रेंज को टैप करता है तो यहाँ से रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। वेट करना, ऐसा नहीं कि मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, रिजेक्शन दिया, आपने एंट्री बना लिया डाउन साइड के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना, देखना हो सकता है कहीं मार्केट अपसाइड में इस रेंज को यूज कर ले, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया है ना, देखो ये एक आपके सामने एक सेलिंग एरिया है, पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये एक सेलिंग एरिया है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंसली यू वेट करना, ठीक है। और समझने का कोशिश करना कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ से सिंपल आप अपसाइड की तरफ जब ब्रेकआउट होगा तो एक छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो, या फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मार्केट डाउन साइड में अगर इस लेवल को टैप करता है, ये देखो ये जो लो है, ठीक है, यहाँ पे जो लो आपको दिख रहा है ना, ये अगर लो स्वीप होता है कभी भी, ठीक है, और यहाँ से अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ये स्वीप होने के बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फर्दर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। कहाँ तक? तो ये ब्रेकर ब्लॉक के 50% एरिया तक छोटा सा आप स्कैल्प प्लान कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर हमने यहाँ पे 0.04 लॉट से ट्रेड प्लेस किया है, इन केस एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, और इसके नीचे का एसएल होगा, सिंपल ये जो रेंज है इसके नीचे का एसएल होगा, और ध्यान से देखो यहाँ पे 0.04 लॉट हमने यूज किया है। यहाँ से हम सिंपल 1:1 1:1.5 ऐसे कुछ टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। या फिर आप चाहो तो, हालांकि ये खुद में एक स्कैल्प मूव होगा तो यहाँ पे हम कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा यूज करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बाकी चाहो तो आप अप साइड के इस लेवल तक भी होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट अभी करंटली अगर डाउन साइड में इसके लो को स्वीप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि डाउन साइड में क्या मार्केट का अप्रोच हो सकता है इस लेवल से। तो डाउन साइड के लिए देखें तो अगर इस लेवल को सिंगल कैंडल मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, समझना इस चीज को, ये जो लो है अगर इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट, ठीक है, तो हमें सिंपल वेट करना है इस लेवल तक, ठीक है, यहां तक मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और फिर यहाँ पे आने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, इसके लिए हम थोड़ा सा पेशेंसली वेट करेंगे, ठीक है, कि इस लेवल को जब मार्केट टैप करता है तो रिएक्ट कैसे करता है। क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक रेसिस्टेंस दिखेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करके ऐसे इस लेवल को टैप करके फिर यहाँ से आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। ज्यादा बड़ा मूव ना हो लेकिन एक छोटा सा ही आपको एक मूव देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस रेंज के बीच में जो भी कंडीशंस हो सकता है, जो भी स्कैल्प मूव हो सकता है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अपसाइड में अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैंने डिस्कस किया, और डाउन साइड के लिए अगर अप्रोच करता है तो क्या पॉसिबिलिटी है ये भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जितना भी मैंने एनालिसिस किया है, करंट मार्केट का जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके हिसाब से इतना ही बनता है, ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में कंटिन्यू अगर ब्रेकआउट देके निकल जाता है तो हम लोग समझेंगे कि फिर नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, और या फिर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दे देता है, कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ मूव करता है, तो फिर हम नेक्स्ट एनालिसिस में समझेंगे, ठीक है। अभी देखो, जब मार्केट इस लेवल को टैप करेगा ना तो यहाँ से रिएक्ट जरूर करेगा। क्यों रिएक्ट जरूर करेगा? क्योंकि प्रीवियसली मार्केट इसको एज अ मेजर रेसिस्टेंस यूज कर चुका है, ठीक है। तो अभी करंटली यहाँ पे मार्केट आपको एज अ सपोर्ट यूज करते हुए आएगा, लेकिन कितना दूर जाएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मार्केट आपको इस लेवल तक आके फिर से यहाँ से ऐसे डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो एनालिसिस होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। पहले अभी जिस रेंज में है मार्केट, उस रेंज को हमने सॉल्व किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं गोल्ड के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।